हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा वो होगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर आर एक्स को क्या नाम देते थे हम, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज हैलो अल्केन। ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। अब फर्स्ट मेथड है क्या, जरा हेडिंग लगाइए। अब फर्स्ट मेथड है क्या कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इनिशियली पॉइंट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि हम सबसे पहला जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन हम एल्केन लेके चलेंगे और उसकी क्या करा देंगे, हैलोजिनेशन, या बोल सकते हैं फ्रॉम एल्केन बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, दिस वन इज द फर्स्ट मेथड। और ये तैयार किससे करेंगे हम, एल्केन से। एल्केन लेके चलेंगे और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, हैलोजन फैमिली के साथ। हैलोजिनेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे फ्लोरीन डाल सकते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन डाल सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रोमीन डाल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, आयोडीन। ठीक है, जरा ध्यान से समझना इसको। उसके बाद में तुम्हें इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कि तुम एग्जाम में क्या लिख के आओगे और क्वेश्चन हमारे क्या बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, जरा चेक कीजिए। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए। अब हमने इस मेथड में करना क्या, हम एल्केन लेके चलेंगे। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर। आर को मैं ओपन कर सकता हूँ, आर एच। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, एल्केन। ये है हमारे पास एल्केन। हमने इसको रिएक्ट कराना किसके साथ, हैलोजन फैमिली के साथ, X2। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, H न्यू। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, थोड़ी सी हीट भी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, अब सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगी एक X, मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं HX बाहर। ठीक है, और ये जो R ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ चुका है, हैलोजन फैमिली। और ये हमारा क्या तैयार हो चुका है, एल्काइल हैलाइड, या बोल सकते हैं इसको और हैलो एल्केन। ये हमारी तैयार हो चुकी है हैलो एल्केन। अब बात करते हैं कि एग्जाम में इक्वेशन कौन सी है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ये जो रिएक्शन हम आज के लेक्चर में पॉइंट आउट करेंगे इनिशियली, ठीक है, ये फॉलो करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, एग्जाम्पल के तौर पे देखना है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं हम मिथेन, जो हम 10th लेवल से पढ़ते हैं। ठीक है, हमें 10th लेवल में सिखाया जाता था कि हम मिथेन लेके चलेंगे, उसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जो टेम्परेचर होगा वो होगा हमारे पास 570 से 620। ठीक है, 572 620 केल्विन। ठीक है, होगा क्या, यहाँ से एक एच जाएगी, यहाँ से Cl जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3Cl। ठीक है, नाउ अगेन Cl2 in the presence of sunlight, then CH2Cl2, now again Cl2 in the presence of sunlight। ठीक है, now again CH3 CHCl3 प्लस HCl। ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक सारी की सारी हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो जाए, किससे, क्लोरीन से। ठीक है, और लास्ट में क्या बनता है हमारा, CCl4। ठीक है, प्लस HCl। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट हमारा ये बचता है। ठीक है, अब हुआ क्या इस रिएक्शन में, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। हमने मीथेन को किसके साथ रिएक्ट कराया, क्लोरीन के साथ। ठीक है, ये 10th लेवल की इक्वेशन है। मैक्सिमम बच्चों को इस इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात होगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी मैकेनिज्म। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। हमने क्या किया कि जब Cl2 के हम मोल्स इसमें डालेंगे, मीथेन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो अब होगा क्या, यहाँ पे क्लोरीन के 1 मोल थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल एटम्स। ठीक है, वो इस बहुत ज़्यादा, वो तब तक इसको डिस्प्लेस करेंगे जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस ऑक्यूपाई ना हो जाए। ठीक है, अब होगा क्या इसमें ना, इसमें हुआ क्या, यहाँ पे जरा देखिए। हमने तैयार करना था RX, ठीक है, मोनो सब्सिट्यूटेड, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। ठीक है, ये प्रोसीड हो गई यहाँ तक। ठीक है, मेरी बात समझे, लेकिन हमें तो एल्काइल हैलाइड चाहिए था, मोनो एल्काइल हैलाइड, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे मोनो एल्काइल हैलाइड बना, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। ठीक है, और ये प्रोसीड कर गई यहाँ तक। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिएक्शन की। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है यही
कि इसमें हम जो चीज़ चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें मोनो अल्काइल हैलाइड चाहिए, लेकिन हमें मोनो अल्काइल हैलाइड मिलता तो है, लेकिन एक मिक्सचर मिलता है, उसमें मोनो अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है, डाई अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है, उसमें मिथेन भी हो सकता है, इथेन भी, प्रोपेन। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिक्सचर डेवलप होता है, ठीक है, जिसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब पता कैसे चलेगा कि मिक्सचर कैसे तैयार हुआ, ये पता चलेगा किससे, मैकेनिज्म से, ठीक है। आइए एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा जो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलोजिनेशन करानी है हमने किसकी, एल्केन की। हम एल्केन लेके चले, RH कुछ भी लेके चल सकते हो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीन किया कि मिथेन लेके चले, जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन शो करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हुआ क्या, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, ठीक है, ये यहाँ तक प्रोसीड कर गई, और एंड में क्या मिला हमें, मिक्सचर। इसलिए ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस मेथड की, यहाँ पे एंड में हमें एक सिंगल प्रोडक्ट ना मिलके हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक है, जिनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। आइए अब चेक करते हैं इसका मैकेनिज्म। अब जरा ध्यान से देखना मैकेनिज्म। अब बात करते हैं मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म का नाम क्या दोगे तुम, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तुम +1 क्लास में पढ़ के आए हो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो हमारा टर्चरी फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू प्राइमरी, ठीक है। ये ऑर्डर तुम्हें लर्न होना चाहिए, कार्बोकैटायन का और फ्री रेडिकल का ऑर्डर ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट क्या, पूरा का पूरा सेम होता है। तो नाउ अब देखना इसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म होगा क्या, जरा ध्यान से देखना कि इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट को नाम देते हैं हम इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास इनिशिएशन। अब इनिशिएशन स्टेप में होगा क्या, अब जरा चेक कीजिए कि हमारा रिएक्टेंट क्या है और हमारा प्रोडक्ट क्या है। रिएक्शन हमने ये लगाई थी अभी कुछ देर पहले, CH3, इसको हमने रिएक्ट किया था किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट न्यू, एंड हमें क्या गेटअप हुआ था, CH3Cl। ये रिएक्शन प्रोसीड ऐसे होती चली गई थी, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे इनिशिएशन में कि जो हमारे पास क्लोरीन होती है, ठीक है, जैसे ही क्लोरीन के ऊपर क्या पड़ेगी, सनलाइट, ठीक है, जैसे ही क्लोरीन के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी इसको हीट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है ये अपनी होमोलिसिस करेगी, होमोलैटिक क्लेवेज करेगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दौड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके दौड़ेगा। कैसे कि हमें पता है कि जो एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम होमोलिसिस, होमोलैटिक क्लेवेज, ठीक है। इसको फिश एरो से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। नाउ हुआ क्या कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके बन चुके हैं, फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलते थे, फ्री रेडिकल, ठीक है। और फ्री रेडिकल इज ए हाईली अनस्टेबल। उसके बाद जरा चेक कीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो हमारे पास जर्नली जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो किस टाइप का होता है, तो हम आंसर देंगे दिस वन इज द एंडोथर्मिक स्टेप। यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, दिस वन इज द एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीनिंग कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हमें हीट हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस केस जरा चेक कीजिए, एक होती है, जरा चेक कीजिए यहाँ पे, एक होती है हमारे पास फ्लोरीन, एक होती है हमारे पास क्लोरीन, एक होती है हमारे पास ब्रोमीन और एक होती है हमारे पास आयोडीन। देखो ये जो 2 केसेस होते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, और एंड आयोडीन, ये सारे के सारे इनका फर्स्ट स्टेप जब इनका हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हैं तो इनका फर्स्ट स्टेप ऑलवेज क्या होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन फ्लोरीन का फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक नहीं होता, और ना ही फ्लोरिनेशन इस टाइप की रिएक्शन शो करती है। क्यों, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। तो हम फ्लोरिनेशन नहीं पढ़ेंगे, फ्लोरिनेशन को हम अलग मेथड से क्या करेंगे, डिस्कस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। देखो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमने क्या किया, ये क्लोरीन ली, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर पड़ेगी सनलाइट से मिलेगी इसको हीट मिलने से क्या होगा, इसकी हो जाएगी होमोलिसिस, या बोल सकते हैं होमोलैटिक क्लेवेज, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ठीक है, और उससे बन गए हमारे फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल तैयार हो चुके हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। अब होगा क्या यहाँ पे, इनिशिएशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर
F2, इसको नाम देते हैं प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन। अब होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल चाहेंगे स्टेबिलिटी को गेन करना। अगर ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेंगे तो ये रिएक्शन में अदर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को ये तोड़ेंगे और अपना आप क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, गेन। कैसे, जरा ध्यान से देखना। अब रिएक्शन में क्या है हमारे पास, मीथेन मॉलिक्यूल CH4, ठीक है। अब होगा क्या, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, मीन्स ये स्टेबिलिटी के लिए इसको अनस्टेबल कर देगा। अब होगा ये सीन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, होमोलिसिस। होमोलिसिस से होगा क्या, जरा चेक कीजिए, CH डॉट फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पे जरा चेक कीजिए H डॉट और प्लस Cl डॉट, यही तो हुआ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकता है कि ये यहाँ जुड़ जाए, हो सकता है कि ये यहाँ जुड़ जाए, फ्री रेडिकल एज इट इज रहे, ठीक है। लेकिन इसने तो इसकी स्टेबिलिटी को तोड़ा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि होगा क्या यहाँ पे कि ये H और ये Cl आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइंड, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इसको यहाँ से हटा के HCl प्रोड्यूस, ठीक है। अब रिएक्शन में हो क्या गया यहाँ पे, जरा चेक कीजिए CH4। अब रिएक्शन में क्या बचता है हमारे पास, CH3 डॉट फ्री रेडिकल बचता है। अब ये फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइन करेगा, जरा चेक कीजिए। अभी फ्री रेडिकल अवेलेबल है हमारे पास, अभी फ्री रेडिकल हमारे पास क्या है, अवेलेबल। तो ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, ये कंबाइंड CHHCl, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी तो देखो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ऐसे यहाँ पे क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, यहाँ तो क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे ही सिमिलरली पैटर्न से अब हो सकता है यहाँ पे क्या कि ये जो मेरा फ्री रेडिकल है CHH डॉट, हो सकता है कि जो क्लोरीन अवेलेबल है Cl2, ये उसको इसकी होमोलिसिस करा दे इस फॉर्म में। नाउ जैसे ही होमोलिसिस होगी तो होगा क्या, यहाँ पे CHH और यहाँ पे क्या आएगा Cl, नाउ अगेन Cl डॉट। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है किसमें, चेन प्रोपेगेशन स्टेप में, ठीक है। जरा रिपीट करता हूँ मैं एक बार। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप सो सिंपल कि हमने यहाँ पे फ्री रेडिकल को जनरेट करना है। जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो वो अटैक करेगा किसके ऊपर, अल्केन को अनस्टेबल कर देगा इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्या बनेगी यहाँ पे पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि जो हमारा फर्स्ट फ्री रेडिकल है वो इसको अनस्टेबल कर दे इस फॉर्म में, उसके बाद क्लियर होता है। उसके बाद हुआ क्या, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो चुका है, हो सकता है कि क्लोरीन के अदर मॉलिक्यूल रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट हो। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर सकता है कि उस क्लोरीन को क्या कर सकता है, अनस्टेबल इस फॉर्म में। यहाँ पे जरा चेक कीजिए कि ये वाला मॉलिक्यूल क्लोरीन के मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, अनस्टेबल, और ये फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये फ्री रेडिकल, जो ये फ्री रेडिकल है वो क्लोरीन के साथ अटैच होकर क्या दे दे हमें वो दे सकता है हमें क्या, क्लोरोमीथेन, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी, थ्री पॉसिबिलिटी एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज, ठीक है। मैं फर्स्ट स्टेप रब करता हूँ, ठीक है। अब जो फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी वो होगी क्या, जरा चेक कीजिए। फोर्थ पॉसिबिलिटी होगी क्या, हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल क्या करे, दोबारा से इसके ऊपर क्या कर दे, अटैक, ठीक है। कैसे, जरा चेक कीजिए, CHHCl और यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल दोबारा से हो गई यहाँ पे क्या, होमोलिसिस, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, H यहाँ पे क्या, Cl और यहाँ पे आ गई फ्री डॉट, और CHHCl यहाँ पे आ गई फ्री डॉट, और ये रिलीज हो चुका है हमारा H डॉट, और फ्री रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है। हो सकता है ये आपस में जुड़ जाए, जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, प्लस HCl। अब ये बन चुका है हमारा फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा, ये फर्दर किसी से भी जाके जुड़ सकता है, कैसे, जरा चेक कीजिए, CHHCl और यहाँ पे क्या है हमारे पास डॉट, दोबारा से ये किसी भी Cl2 मॉलिक्यूल को दोबारा से क्या कर सकता है, फ्री रेडिकल में लेके आ सकता है, ठीक है। ऐसे हम कितने भी स्टेप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तुम क्या करेंगे, एक दो स्टेप से ही काम चला सकते हो, किस में, स्टेप नंबर 2 में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम चेन प्रोपेगेशन, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट में आप लास्ट रिजल्ट जरा चेक करना, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में होगा क्या,
अब स्टेप नंबर थर्ड में होगा क्या, स्टेप नंबर थर्ड में हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है, इसको बोलते हैं हम स्टेप नंबर थर्ड, जिसको हम नाम देते हैं टर्मिनेशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में होगा क्या, जितने भी फ्री रेडिकल अवेलेबल है, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, सम अप, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन सकती है, हो सकता है कि ये जरा चेक कीजिए, सी एच एच एच, यहाँ पे डॉट थी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और यहाँ पे क्या था, सी एल, ये आपस में जुड़ जाए और हमें क्या दे दे, सी एच थ्री सी एल। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के क्या दे दे, Cl2। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि जो हमारा ये यहाँ पे डॉट, ऐसा करो, यहाँ पे क्या लगा लो, डॉट, हो सकता है कि ये Cl डॉट के साथ जुड़ के क्या दे दे, CH2 Cl2 एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा मैकेनिज्म, किसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ऐसे ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, तुम मिथेन ना लेके तुम ये ले सकते हो, CH3 CH2 CH3, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, अगर हम इथेन लेके चले तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमने इसकी हैलोजिनेशन करानी है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है, हमने इसकी हैलोजिनेशन करानी है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, हो सकता है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हो सकता है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हो सकता है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हो सकता है यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है मिक्सचर, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है, यहाँ पे क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे मिक्सचर बनता है डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। अब नाउ इसी के बेसिस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आता है हमारे पास लिमिटेशन। अब लिमिटेशन जरा चेक करना कि लिमिटेशन क्या होगी इसकी, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जो लिमिटेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है, जरा देखना। लिमिटेशन, जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन में हम नोट कर सकते हैं, हेडिंग डालना लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब लिमिटेशन में हुआ क्या, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, दिस मेथड इज नॉट, this method is not suitable, ये मेथड एक अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, किसके लिए, सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन, स्टेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड का भी मीनिंग क्या होगा, सिंगल, कोई एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। क्यों, बिकॉज इन दिस मेथड a mixture is formed, in this method a mixture is formed, यहाँ पे क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो तुम, अगर मैं ये लेके चलूँ CH3 CH2 CH3 और इसकी करा दूँ हैलोजिनेशन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH2 Cl, हो सकता है कि यहाँ पे ये बन जाए CH3 CH, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए CH3, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे क्या बन जाए CH Cl2 CH2 CH3, ठीक है, हो सकता है कुछ भी बन जाए, ठीक है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, एल्काइल हैलाइड, हो सकता है हमें ये चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी साथ में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रही है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। दिस मेथड इज ए नॉट यूजफुल मेथड, ठीक है, ऑफ ए सिंगल टू प्रिपेयर ए सिंगल एल्काइल हैलाइड। नाउ अब हम इसी रिएक्शन के बेसिस पे 2 सुपर नोट डालेंगे, ठीक है, वो जो 2 सुपर नोट होंगे, ठीक है, उसी में से बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 सुपर नोट्स जरा समझिए वो है क्या, देखो यहाँ पे अभी तो मैंने किसकी बात की, Cl2 की, हो सकता है कि यहाँ पे क्यों फ्लोरीन F2, हो सकता है यहाँ पे क्यों क्लोरीन, हो सकता है यहाँ पे क्यों ब्रोमीन, और हो सकता है यहाँ पे क्यों आयोडीन, ठीक है, वो नोट्स इसी के रिगार्डिंग है, तो जरा देखिए,
होगा क्या यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे फ्लोरीन डाल सकता हूँ? तो आंसर क्या दोगे? नो, हम यहाँ पे फ्लोरीन नहीं डाल सकते, हम यहाँ पे इसकी फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते। क्यों? रीज़न क्या? हम डायरेक्ट इसकी फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, और ये अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, एनोमलस बिहेव क्या करेगा ये शो। लेकिन होगा क्या, जब हम एल्केन की फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराएंगे इसी टाइप से, तो होगा वहाँ पे क्या होगा, वो रिएक्शन हो जाएगी हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या हम फ्लोरीन की एल्केन के साथ डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा सकते हैं? तब तुम आंसर दोगे नो। क्यों? रीज़न क्या दोगे? क्योंकि वहाँ पे अनकंट्रोल्ड या वेरी एक्सप्लोजिव रिएक्शन क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी। सेकेंड क्वेश्चन क्लोरीन की हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। थर्ड क्वेश्चन ब्रोमिनेशन, क्या हम इसकी ब्रोमिनेशन करा सकते हैं? यस, आंसर क्या देंगे, हम इसकी ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन ब्रोमिनेशन कब कराओगे? जब तुम कैटलिस्ट यूज करोगे, ठीक है, FeBr3, जब तुम ये कैटलिस्ट कराओगे तभी तुम इसकी क्या करा सकते हो, ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन में भी वही ड्रामे होंगे, वही सीन देखने को मिलेगा, दोबारा से एक मिक्सचर तैयार होगा हमारे पास। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन, ठीक है। अब आयोडीन का जरा चेक कीजिए, क्या मैं इसके आयोडीनेशन करा सकता हूँ इस फॉर्म में CH3, क्या मैं इसकी आयोडीनेशन करा सकता हूँ? आंसर होगा यस, हम इसके आयोडीनेशन करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, हम इसके आयोडीनेशन तो करा सकते हैं, देखो यहाँ पे CH3CH2I + HI, ये तो रिएक्शन चलेगी। लेकिन होगी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, कि यहाँ पे जो रिएक्शन चलेगी वो किस फॉर्म में चलेगी, इक्विलिब्रियम। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखो मैंने इसके आयोडीनेशन कराई, लेकिन आयोडीनेशन कराने से हुआ क्या कि मेरे पास एल्काइल हैलाइड तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन वो तो इक्विलिब्रियम में। अब ली चार्टल प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट हो चुका है, ये दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा मिलकर, दोबारा से ये देगा। लेकिन हमें तो ये चीज़ चाहिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या डालेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसी के अंदर, ठीक है, हम क्या डाल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन के अंदर। जनरली या तो हम डाल सकते हैं नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट HNO3, या फिर हम डाल सकते हैं आयोडेट का ही चलेगा हमारे पास, या फिर हम सेकंड डाल सकते हैं आयोडिक एसिड HiO3। इन दो में से कोई सा भी डाल सकते हो। होगा क्या कि जैसे मैं इसकी 1 2 या 3 ड्रॉप्स इनकी डालूंगा, इसकी भी डाल सकता हूँ, इसकी भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको कर देंगे ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इसको वापस नहीं आने देंगे। वापस नहीं आने देने का मीनिंग क्या है, ये इसकी क्या कर देंगे, इसकी ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उससे होगा क्या, उससे तुम्हें क्या होगा कि ये जो हमारी आयोडीन है ये कन्वर्ट हो जाएगी 3I2+, और साथ में मिलेगा तुम्हें 3H2O। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ एक बार, फिर मैं इससे लास्ट इसके पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड होंगे तुम्हें, ठीक है, और साथ साथ नोट भी करते चले जाना। जरा देखिए हुआ क्या, लिमिटेशन में हुआ क्या कि जब हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं, ठीक है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें मिलती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट ना चाह के हमें क्या मिलता है, डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है, उनको सेपरेट करना हो जाता है बड़ा ही मुश्किल काम। तो अब है क्या इसमें कि ये जो मेथड है ये पुअर मेथड है, ठीक है, इससे हम एक सिंगल अल्काइल हैलाइड तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि हमारे पास तो हैलोजन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्या ये सारी की सारी हैलोजन इस टाइप की रिएक्शन दे सकती है? तो आंसर क्या देंगे, नो। क्यों? जरा देखिए, फ्लोरीन का केस लेके चलते हैं। अब फ्लोरीन में क्या प्रॉब्लम हुई, जब मैं इसकी फ्लोरिनेशन कराऊंगा इस फॉर्म में तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिलेगी तुम्हें, ठीक है, ये तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्लोरिनेशन हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको तो छोड़ दो, इसको कर दो क्रॉस, ठीक है, इसको कर दो क्रॉस, ठीक है, हाई एक्सप्लोजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्लोरिनेशन करा सकते हैं? आंसर यस, क्योंकि क्लोरिनेशन का ही तो हमने मैकेनिज्म स्टडी किया, ठीक है, क्लोरिनेशन करा सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं? यस, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। वो कैटलिस्ट क्या है हमारे पास, FeBr3। जैसे हम FeBr3 देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, लेकिन बनेगा क्या, दोबारा से एक मिक्सचर ही तैयार होगा, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हम आयोडीनेशन करा सकते हैं? यस, हम आयोडीनेशन करा सकते हैं, लेकिन आयोडीनेशन हम तब करा सकते हैं अगर हम उसमें क्या डाल दें, कुछ केमिकल डाल दें,
किसका, या तो हम डाल दें नाइट्रिक एसिड, या हम सेकंड डाल दें क्या, सेकंड है हमारे पास आयोडिक एसिड, या हम डाल दें आयोडिक एसिड। अब ये आयोडिक एसिड है क्या चीज़, अगर एग्जाम में आए, ये है क्या, ये है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ये कर देंगे इस बंदे को ऑक्सीडाइज, ताकि ये दोबारा से इसके साथ रिएक्ट होके ये ना दे, और ये इनके साथ रिएक्ट होके ये दे दे, इसमें कन्वर्ट हो जाए। अगर ये एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं राइट डाउन करूंगा कि तुमने एग्जाम में क्या लिख के आना है, क्या राइट अप करोगे तुम। अब जरा चेक कीजिए, जो हमने जो एक्सप्लेनेशन दी उसको तुम क्या राइट डाउन करोगे, कैसे राइट डाउन करोगे, जरा देखिए। फर्स्ट नोट है मेरा इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट नोट में मैंने राइट डाउन क्या किया है, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब हम चेक करेंगे रिएक्टिविटी, कौन जल्दी रिएक्ट होगा किसके साथ, एल्केन के साथ, और कौन देर में रिएक्ट होगा। उसका जो ऑर्डर है वो ये होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब फर्स्ट केस उठाते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में क्या हुआ, ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, ये जो रिएक्शन देगा ये हो जाएगा वोलेंट। ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगी हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये तो होगी नहीं फ्लोरीन के साथ, सो फ्लोराइड्स इज नॉट प्रिपेयर्ड। अब प्रॉब्लम है कि ये फिर हम इसको करेंगे तैयार कैसे। ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल अलग से मेथड आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लोराइड के लिए, उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन। भाई ब्रोमिनेशन हो सकती है, ठीक है, ब्रोमिनेशन हो सकती है किसके साथ, एल्केन के साथ, लेकिन एल्केन के साथ ब्रोमिनेशन हो सकती है, लेकिन हमने डालना पड़ेगा कैटलिस्ट। क्लियर। अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा, दोबारा हमें दे देगा प्रोडक्ट ब्रोमिन, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल सोल्व किया, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगा, यहाँ भी ब्रोमीन लगा, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 2 बनेंगे, 3 4 5 भी बन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब थर्ड इज है हमारे पास आयोडीनेशन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आयोडीनेशन में प्रॉब्लम क्या थी कि ये आयोडीनेशन तो दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से इसके साथ रिएक्ट होने के बाद क्या देता है, दोबारा से क्या दे देगा, ये मीथेन। ठीक है, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बन भी रहा है और नहीं भी बन रहा है, कैसे। ली-चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। देखो, मीथेन को हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3I और प्लस HI। अब होगा क्या कि HI इसके साथ रिएक्ट होने के बाद दोबारा से क्या दे देगा, ये चीज़, लेकिन हमें तो ये चाहिए। अब ली-चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी मेथड से इस हाइड्रोजन आयोडाइड को इस रिएक्शन से रिमूव कर दीजिए, या इसको किसी और चीज़ में चेंज कर दीजिए। अगर हमने इसको रिमूव कर दिया या फिर क्या कर दिया, चेंज, तब क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा और हमें ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द ली-चार्टियर प्रिंसिपल हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे ही मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, 2 यूज़ कर सकते हो, HNO3 भी यूज़ कर सकते हो और HiO3 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये एजेंट डाला, इसने क्या किया, HI को कन्वर्ट कर दिया I2 में एंड वाटर में। ठीक है, अब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट इज, आगे है हमारे पास, अब ये भी लास्ट नोट है इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखना, अब मैं बात करूँगा एल्केन की। हो सकता है कि मेरे पास एल्केन कैसी हो, जरा चेक कीजिए, CH3 CH3 CH3H, एल्केन हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1R ग्रुप, 2R ग्रुप, 3R ग्रुप, तो टर्शरी। ठीक है, ये किस में जाएगी, टर्शरी में। हो सकता है कि मेरे पास क्या हो, CH3 ये किस में जाएगी, सेकेंडरी, 2R ग्रुप। हो सकता है मेरे पास क्या हो, CH3H। नाउ दिस वन इज द प्राइमरी। ठीक है, हो सके सिंपल हो, H। अब पूछा जाता है कि अगर मैं ये अल्केन लेके चलूँ, ये अल्केन, ये अल्केन, ये अल्केन, ये अल्केन है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन है 3 डिग्री, ये हाइड्रोजन है 2 डिग्री, ये हाइड्रोजन है 1 डिग्री, और ये है सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको मैं अगर किसी भी हैलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट कराऊँ, मीन्स क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो कौन सी जल्दी रिएक्ट होगी, आंसर क्या देंगे, दिस वन। आंसर हमारा क्या जाएगा, दिस वन। क्यों, अब जरा देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कौन सा मैकेनिज्म शो करती है, फ्री रेडिकल। जरा ध्यान से देखना, अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेगी तो ये यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगी, एक डॉट। इमेजिन कीजिए, ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे क्या आ गई, डॉट। अब ये जो फ्री रेडिकल बनी, ये कौन सी बनी, 3 डिग्री, और 3 डिग्री
फ्री रेडिकल की होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम ये ऑर्डर क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो एल्केन की जो रिएक्टिविटी होती है टूवर्ड हैलोजिनेशन, ठीक है, उसका ऑर्डर ये रहेगा, टर्चरी हमेशा मोस्ट देगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन सिंपल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टर्चरी फ्री रेडिकल तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पे जरा चेक कीजिए, इस हाइड्रोजन को हटा दो तो 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल तैयार हुआ, सेकेंडरी। अब यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल, एक H हटा दो, यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल तैयार हुआ, प्राइमरी। नाउ अब इसको हटा दो, यहाँ पे कौन सा फ्री रेडिकल तैयार हुआ, सिंपल, ठीक है। ऑल द कार्बन कंटेन विद अटैच विद 3 हाइड्रोजन। नाउ द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।